अच्छा अच्छा, इसमें होता क्या है, क्या क्या होता है क्या? यहाँ पे सर घरेलू हिंसा का केस देखा जाता है। जैसे कि हमारे समाज में लड़ाई झगड़ा कोई पति दारू पी के अपनी पत्नी को मार रहा है, या सास उसको दहेज के लिए प्रताड़ना कर रही है, या ऐसा होता है कि बेटा ही चाहिए, बेटी हो रही है तो उसको लिए भी आजकल हमारे समाज में छोड़ा जा रहा है। हिंसा होती रहती है पति पत्नी में, या सास को लेकर, ससुर को लेकर, या देवर भौजाई को लेकर। हमेशा लोग थाना पर चले जाते हैं, एफआईआर करने के लिए चले जाते हैं, कोर्ट कचहरी में। जी, तो आप लोग काउंसलिंग कीजिएगा, उसके बारे में बताइएगा, समझाइएगा कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं, बातों से कहीं ना कहीं समझा जा सकता है। नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के डुमराव अनुमंडल के अंतर्गत डुमराव प्रखंड में मौजूद हूं, और यहां पर एक जीविका दीदी अधिकार केंद्र खोला गया है, जो कि यहां पर यही जो मैम है सब काम देखती है। इस अधिकार के बारे में, जीविका दीदी के बारे में क्या ये सब चीज़ें यहाँ पर होता है, वो सब चीज़ें हम दिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम खुशबू कुमारी है और मैं यहाँ दीदी अधिकार केंद्र पे डाक कोऑर्डिनेटर के पद पे काम करती हूँ। अच्छा, डाक कोऑर्डिनेटर क्या होता है? जैसे सर ये पूरा डुमरांव ब्लॉक में जैसे 16 यहाँ पे 14 प्रखंड पंचायत है। 18 हैं? नहीं सर, 2 नगरपालिका में है और 14 है। अच्छा, तो उसको देखना है मुझे, यहाँ की मेन हेड बनाया गया। मतलब पूरे डुमराव ब्लॉक को देखना है आपको, पूरे पंचायत को। कोऑर्डिनेटर, जिसको पूरा कोऑर्डिनेट करने वाला। तो आप ही एक है कि आपके साथ और कोई है टीम? मेरे अंदर सर पंचायत स्तर पे 6 दीदी भी काम कर रही हैं। अलग अलग पंचायत दीदी, हाँ, सक्षमा दीदी। अच्छा अच्छा, इसमें होता क्या है, क्या क्या होता है क्या? यहाँ पे सर घरेलू हिंसा का केस देखा जाता है। जैसे कि हमारे समाज में लड़ाई झगड़ा कोई पति दारू पी के अपनी पत्नी को मार रहा है, या सास उसको दहेज के लिए प्रताड़ना कर रही है, या ऐसा होता है कि बेटा ही चाहिए, बेटी हो रही है तो उसको लिए भी आजकल हमारे समाज में छोड़ा जा रहा है कि नहीं, तुम्हारा लड़का नहीं हो रहा है तो तुमको हम यहाँ से निकाल देंगे। तो ये एक लिंग आधारित हिंसा है, इस पर भी हम लोग को काम करना है, इस पर रोक लगाना है सर, कि बेटा बेटी में अंतर आजकल नहीं है। बेटी जितना कर सकती है उतना बेटा भी कर सकता है। तो यही हम लोग को सोच बदलना है और घरेलू हिंसा को रोक लगाना है बस। और जैसे कि पुरुषों के साथ होगा तो आप लोग उस समस्या को निदान करेंगे, कार्रवाई करेंगे, सिर्फ महिलाओं के साथ होगा? तो सर हिंसा तो किसी के साथ हो सकता है, ये थोड़ी ना कि महिलाओं के साथ ही होगा, उसमें पुरुष भी शामिल हो सकते हैं। ये नहीं सिर्फ घरेलू है कि सामाजिक भी? सर सामाजिक हो गया, घरेलू हो गया, ये दोनों। रोड नली गली का वो सर देखा जाएगा आगे। आस पड़ोस में होता है नो कि यहाँ से भाई नली नहीं बनेगा, मेरा जमीन है, यहाँ से रोड नहीं बनेगा, ये मेरा जमीन है, निजी है, ऐसा भी होता है? जमीनी विवाद का मैटर अभी हम लोग के अंतर्गत नहीं आया हुआ है, केवल घरेलू हिंसा देखना है। वो ऐसा नहीं है कि घरेलू हिंसा केवल घर में ही होता है, आस पड़ोस में भी लड़ाई होता है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे मैटर पड़ोसी को। हाँ, पड़ोसी के मैटर को, तो उसको भी हम लोग निदान कर सकते हैं। अच्छा, ये कब ऑफिस खुला है ये 9 सितंबर को शायद से इसका उद्घाटन हुआ था डुमराव ब्लॉक में, वो भी डीएम सर के द्वारा किया गया था। 2 महीना डीएम साहब आए थे? हाँ, डीएम सर आए थे। अच्छा, अभी तक कितना आवेदन आया है? सर ऐसे तो अभी मेरे पास ऐसा फील्ड में गई थी तो 2-3 मैटर आया था ज़मीनी विवाद का, तो ज़मीनी विवाद हमें अंतर्गत नहीं लेना था। घरेलू हिंसा का 2-3 मैटर और आया वो जो मेरे पास दर्ज है एप्लीकेशन। उस पर क्या कार्रवाई की? सर कार्रवाई यही, मेरे पास मैटर आया था तो मैं उसको बुलाई, जो लड़का उसके साथ हिंसा कर रहा है, फ़ोन करके बुलाई तो मेरा बात सुना नहीं अभी। मतलब उनको कही हूँ कि आप आइए, एक तरफ का मैं भी बात सुनी हूँ, आपका भी बात सुनना चाहती हूँ, किस में गलती है किस में सही है। जब तक दोनों पक्ष मेरे सामने आमने सामने नहीं आएंगे तब तक उस मैटर का मैं कोई निदान नहीं निकाल सकती। अच्छा, कोई व्यक्ति है डुमराव प्रखंड का, किसी भी पंचायत का, उनके साथ घरेलू हिंसा होता है, घर में पति पत्नी का लोग लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो कैसे आपके पास आएंगे, आवेदन देंगे कि डायरेक्ट फ़ोन के माध्यम से भी बोल देंगे? पहले उनको किसी के माध्यम से ही जानकारी मिलता है। मान लीजिए जब उनको पता चल गया कि दीदी अधिकार केंद्र खुला हुआ है, वहाँ पे घरेलू हिंसा का मैटर देखा जाता है, तो उनको यहाँ पे आना होगा। आने के बाद एक एप्लीकेशन देना होगा कि उनके साथ किस प्रकार का हिंसा हो रहा है और उनके साथ कौन कर रहा है, वो सब नाम लिख के अपना दर्ज करके यहाँ पे देंगे। हम उनको काउंसलिंग करना होगा तो कर देंगे, और नहीं तो यहाँ से हम लोग उनको थाना पे ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर उनकी मदद उनको जाने में अकेले डर लग रहा है तो उनके लिए हम जा भी सकते हैं यहाँ से। अच्छा, तो ये जो यहाँ पर आवेदन देने के लिए आएंगे तो वो निःशुल्क रहेगा कि कुछ चार्ज भी देना है? नहीं सर, निःशुल्क। ये सरकार के द्वारा बनाई गई एक परियोजना है, ये निःशुल्क है। ये गरीब के लिए भी है, अमीर के लिए भी है, इसमें 1 रुपया भी कुछ भी नहीं लगेगा। ये तो अच्छी बात होगी कि छोटा छोटा बातों में जो घरेलू हिंसा होती रहती है पति पत्नी में, या सास को लेकर, ससुर को लेकर, या देवर भौजाई को लेकर,
हमेशा लोग थाना पर चले जाते हैं, एफआईआर करने के लिए चले जाते हैं, कोर्ट कचहरी में। जी, तो आप लोग काउंसलिंग कीजिएगा, उसके बारे में बताइएगा, समझाइएगा कि ये जो छोटी छोटी बातें हैं, बातों से कहीं ना कहीं समझाया जा सकता है। तो ये एक समझाने के कारण सर एक बहुत बड़ा विवाद का रूप पकड़ लेता है। कभी कभी तो ऐसे पति पत्नी में होता है कि समझाने वाला कोई नहीं होता है, तो वो तलाक का मैटर तक आ जाता है। तो हम लोग सर, अगर हम लोग को लगेगा कि उसका घर बस जाना चाहिए, वो सही है, दोनों में छोटी छोटी बातों पर मतलब बिन मतलब का विवाद हो रहा है, तो हम लोग समझौता करवाएंगे, दोनों को समझाएंगे कि आप लोग गलत कर रहे हैं। आप लोग को जीवन भर जब साथ निभाने का आप लोग कसम लिए हैं, तो कम से कम छोटी छोटी बातों को, कुछ आप उनकी बातों को समझे, वो आपकी बातों को समझेगा, तो आप लोग में विवाद ही नहीं होगा। ये सब छोटी छोटी बातें उन लोगों को हम लोग को जानकारी देना है। ऐसे तो सर सबको पता रहता है, लेकिन समझाने वाला कोई नहीं हो पाता, इसी वजह। अच्छा, फील्ड में भी जाके इस योजना के बारे में या केंद्र के बारे में आप लोग बताती है कि सिर्फ यहाँ पर खोल के? फील्ड में भी सर, फील्ड में भी जाके हमारा काम है कि जैसे CLF मीटिंग हो गया, या पंचायत स्तर में भी 3 महीना में हम लोग को काम दिया गया है। अभी नया नया खुला हुआ है, तो सर अभी इतना काम एक्टिव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सर पंचायत स्तर पर जाके हम लोग इसका कहें सबको जानकारी देंगे कि यहाँ पे दीदी अधिकार केंद्र खुला हुआ है। मुखिया हो गए, चाहे वार्ड हो गए, सभी को जानकारी रहना चाहिए कि उनके पंचायत में ऐसा कोई काम हुआ तो वो हमारे पास ट्रांसफ़र कर दें। तो आप फील्ड में जाके काउंसलिंग करते हैं कि दोनों पक्षों के यहाँ पर बुलाती हैं अपने ऑफिस में? पहले एप्लीकेशन जैसे वो उस लायक, वो मतलब उनको वो समझेंगे कि हम यहाँ पे सक्षम है आने लायक, तो आ सकती हैं, नहीं तो सक्षम नहीं है तो हम उनके पास जा भी सकते हैं। क्या लोग उम्मीद कर सके, जो लोग यहाँ पर आवेदन देंगे, तो क्या वो लोग उम्मीद कर सके 100% उनको न्याय मिलेगा? हाँ सर, 100% क्या है, 101% है कि उनको पूरा नया न्याय मुझे दिलवाना है, क्योंकि इसीलिए मुझे यहाँ पे बैठाया गया है। मेरा पूरा यही प्रयास रहेगा कि उनको जितना हो सके इंसाफ दिलाना है, उनके लिए मुझे जहाँ तक जाना पड़ जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि सिर्फ जो जीविका दीदी होती है, जो समूह से जुड़ी रहती है, उन्हीं का यहाँ पर समस्या सुना जाएगा कि जो अदर लोग हैं, जो जीविका से कोई उनका नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, वो लोग भी यहाँ पर आवेदन दे सकते हैं? नहीं सर, समाज में कोई भी महिला हो, ये नहीं कि वो जीविका के अंदर होंगी तभी उन्हीं को आना है। कोई भी महिला हो वो हमारे पास आ सकती हैं, उनके साथ जो भी प्रकार का हिंसा हो रहा हो हम लोग देखेंगे। ये नहीं कि दीदी जैसी समूह की दीदी हैं तो उन्हीं को देखा जाएगा, नहीं। समाज में जितनी भी महिलाएं हैं जिसके साथ हिंसा हो रहा है वो कोई भी आ सकती हैं यहाँ पे। ये डुमराव प्रखंड के जितने भी लोग हैं उनके लिए क्या कहिएगा कि ये जो जीविका दीदी अधिकार केंद्र खुला है उनके बारे में कुछ बताइए कि लोग आपसे जुड़े और अपनी समस्या को बताएं और अपनी समस्या को हल करें। मेरा यही है सर सोच कि सबको जागरूक होना चाहिए, अपने हक के लिए खुद लड़ना चाहिए। अगर आप लोग के साथ हिंसा हो रहा है तो आप अपने हक के लिए खुद लड़िए, खड़े होइए, उसको आगे लाइए कि उसका निदान निकल सके। और सभी महिलाओं को ज़्यादा जागरूक होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं ही हैं ऐसी कि घर को लेके चलती हैं, और सर महिलाएं जब कमज़ोर पड़ जाएंगी तो घर तो टूटेगा ही। इसलिए हर महिला को जागरूक होना चाहिए और मजबूत बनना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में उन लोग को लड़ना चाहिए, और उनके लिए हम लोग दीदी अधिकार केंद्र है जो हैं हमेशा खड़े हैं उनके साथ। चलिए, बहुत बढ़िया मैम का प्रतिक्रिया रहा कि ये डुमराव ब्लॉक में ही है, पानी टंकी के पास। यदि किसी भी महिला के साथ या किसी भी पुरुष के साथ हिंसा होता है, घरेलू है या सामाजिक है, सिर्फ ज़मीन विवाद छोड़ के, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं निःशुल्क में। मैम के पास अपने समस्या को लिखित में एक आवेदन दीजिएगा, उसमें पूरा लिखिएगा कि आपके साथ समस्या क्या हो रहा है, तो मैम कहीं ना कहीं निष्पक्ष तरीके से जांच पड़ताल करेंगी, उसके बाद न्याय करेंगी। बाकी आप लोग एक बार यहाँ पर संपर्क कीजिए और अपने न्याय के लिए उम्मीद कीजिए। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।